बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अयोध्या में हिंदू संगठन लामबंद हुए। हिंदू संगठनों ने शांति पैदल मार्च निकाला। शहर के गुलाबबाड़ी से रीडगंज चौक रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन शांति पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों से दुराचार हो रहा है। भारत से रोहिंग्या मुसलमान को बाहर किया जाए। वहीं मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा व युवा नेता यश पाठक ने बताया कि एक और कार सेवा की ज़रूरत है। सरकार बांग्लादेश के मामले पर नहीं करती हस्तक्षेप तो बुलाना पड़ेगा कार सेवकों को। रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने के लिए एक और कार सेवा होगी। जुलूस को लेकर अयोध्या पुलिस मुस्तैद रही। बता दें कि पूरा कार्यक्रम धर्मसेना मित्र मंच हिंदू महासभा के द्वारा शांति पैदल मार्च आयोजित हुआ। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जरा सा आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, रैली में अपने आप आगे बच्चे रहेंगे बिल्कुल पे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बच्चों वो बुलाएंगे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जिनके हाथ में बैनर है वो आगे आ जाए जरा। जिनके हाथों में झंडे हैं गुरुकुली के बच्चे आगे आ जाए। आदरणीय बहनों जरा किनारे हो जाइए। जय श्री राम। गुरुकुल वाले बच्चे आगे आ जाएं। इस देश में कोई स्थान नहीं है, उनको नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, पूरे संगठन के साथ पहले नहीं रहने दिया जाएगा। यही कथन बताने के लिए आज हम आए थे। हमने प्रशासन की बात मान ली, सब उनको पत्र दे दिया। हमें जाना था वहाँ प्रतिमा तक श्यामा प्रसाद जी की, उन्होंने निवेदन किया, हमने उनकी बात मान ली। लेकिन आगे बात माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्हें हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये देश के लिए है, अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ना हमें विधानसभा पहुंचना है, लोकसभा पहुंचना है, हमें हिंदू राष्ट्र में पहुंचना है, हिंदू राष्ट्र में रहना है। और ये लड़ाई अगर सरकार को, प्रशासन को गलत लगती है तो हम गलत हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आतंकी हैं तो हम भी इस देश के आतंकवादी बनकर इस देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश को बचाना हमारा धर्म है। हमको बचपन में क्यों सिखाया सरकार ने, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, तो हम उस काम को कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया था। यही निवेदन करने आए थे। इनके पास 3 महीने 4 महीने का समय है। हो सके तो बांग्लादेशियों को प्यार सहित उनके पिछवाड़े लात मार कर भगा दें, और नहीं तो हम लात नहीं मारेंगे। हम जो मारेंगे वो दुनिया देखेगी। हम पिंकी चौधरी और तक शरण नहीं है कि हम NSM जेल चले जाएंगे। हम जाएंगे तो इतने हिंदू खड़ा करके जाएंगे कि जेलें भी 1 मिनट नहीं टिक पाएंगी। अब लड़ाई शुरू हो गई है, धर्म युद्ध है। अब सत्यमेव जयते के साथ एक और चीज़ है, धर्ममेव जयते। अब धर्म की जय होगी। भारत भूमि में जिसको रहना होगा उसको भारत के हिसाब से चलना होगा। उसको जैसा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है इस तरह उसको करना होगा। जिसे भारत प्यारा नहीं है तो कब्रिस्तान में जाए, पाकिस्तान में जाए, पर हिंदुस्तान में रहने की बात न सोचे। यही बताने आए थे। आप सबसे निवेदन है इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, पहुँचाइए। ये हिंदुत्व की आवाज़ है। जो अयोध्या देश की सत्ता बदलती है वो अयोध्या अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। भारत के सत्ताधीशों को सोचना होगा, 100 बार सोच लें। जिस अयोध्या ने 4-5 बार
भाजपा को सत्ता दी है वो एक बार अपनी मांग कर रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, रोहिंग्या और बांग्लादेशी कुत्ते और सियारों से इस देश को मुक्त कराएं। हमने प्रारंभ किया था, पैदल पद यात्रा थी, ये सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हमारे देश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं, हमारे संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, हमारे स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से उखाड़ करके बाहर फेंका जाए। जब तक कि आखिरी रोहिंग्या और आखिरी बांग्लादेशी यहाँ से निकाल के नहीं फेंक दिया जाएगा, हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और यही नहीं, जिस प्रकार से ये पूरे देश में एक एजेंडा के तहत वामपंथियों द्वारा लाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, समझने की आवश्यकता है कि हमारा पूरा विपक्ष देश को बांटने में लगा है, भारत को खंड खंड करने में लगा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, किसी विपक्षी की आवाज नहीं निकलती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के विरुद्ध इतना नरसंहार हुआ, इतनी नृशंस हत्याएं हुई हैं, उस पर विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, किंतु बोलने वाले केवल एक थे, हमारे बहादुर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। आज यहाँ से उनको ये संदेश देना है कि हम सब के साथ हैं, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ जी के सुपुर्द कर देनी चाहिए, क्योंकि वही है जो इस देश के धर्म को, यहाँ के संसाधनों को, यहाँ की संस्कृति को बचा सकते हैं। जय श्री राम। अभी संतोष दुबे जी ने कहा कि जिस तरीके से बाबरी विध्वंस वाला आंदोलन जो चलाया गया था, उसी तरीके से ये भी आंदोलन चलाया जाएगा और लगभग लाखों की संख्या में जो यहाँ कार सेवकों को मांग सबसे पहले ये है कि जितने भी अन्य देशों में अल्पसंख्यक हैं, जो भी हिंदू हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो। यहाँ तक कि हमारे देश में जम्मू और कश्मीर में भी हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, काटा गया, उनके घर जलाए गए। वर्तमान में बांग्लादेश में भी वही कृत्य है। तो जब अन्य देशों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उनको सुरक्षा सिर्फ एक भूमि में मिलती है, वो है हिंदुस्तान की पुण्य भूमि। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने लगेगा, हिंदुस्तान में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगेगा, हिंदू कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदुओं से जो संगठित नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे? वो हिंद महासागर में डूब के मर जाएंगे कि जो हिमालय पे चले जाएंगे? संगठित होने का समय आ गया है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो हमको ये सोचना चाहिए, हमको बटना नहीं है, हमको संगठित होकर रहना है, हमको एक होकर रहना है, एक सुर में हमको बोलना है, अपनी आवाज़ को सशक्त करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। तो हम मैसेज ये देना चाहते हैं, जैसा कि मैं एक युवा हूँ और युवाओं से भी मेरा अनुरोध है कि भारत युवा देश है और हमारे भारत देश का भविष्य आगे युवा ही तय करेगा कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। तो जितने भी हिंदू हैं, जितने भी युवा हैं, हमको उनसे ये बताना है, उनसे ये कहना है कि हिंदू सभी युवा सशक्त हों, मजबूती से रील छोड़ें। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि अपनी कोई भी आवाज़, कोई भी आंदोलन आप पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। तो हिंदुओं की एकता की आवाज़ आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जो युवा सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, वो पूरे विश्व में पहुंचाने की हिंदुओं की एकता की आवाज़ का काम करें। हिंदुओं को जगाने के लिए है कि अगर अब नहीं जागेंगे तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, अब ये स्थितियां साफ हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना हमको बटना है, ना हमको कटना है। अगर काटने का कोई कार्य करता है तो काटना हम लोग भी जानते हैं। आंदोलन में क्या क्या कर रहे हैं? ये है कि सर्वप्रथम मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ राहुल जी से, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी की गणना क्यों नहीं कराते? उनकी गणना सर्वप्रथम होनी चाहिए। जातीय जनगणना तो बाद में होती रहेगी। जो ये 10-12 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश में घुस आए हैं और हमारे ही लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों की जमीन छीन रहे हैं, यहाँ अपराध कर रहे हैं, आतंकवाद में संलिप्त पाए जाते हैं, पहले उनकी गणना कराइए। राहुल जी हमेशा बांटने की राजनीति की है। हमें तो लगता है कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ना निकाल करके भारत तोड़ो यात्रा निकाली है, जबकि इनको हर जगह रोहिंग्या मिले, हर जगह हर चीज़ हुआ। अब मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से हटाया जाए और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू हैं उनके लिए बांग्लादेश में एक अलग से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे राहुल जी और अखिलेश जी चाहते हैं कि पहले जातीय जनगणना हो, पहले बांग्लादेशी रोहिंग्यों की गणना की जानी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।